जय श्री राम। 2 नवंबर 2021 को बुध ग्रह अपनी उच्चस्थ राशि कन्या राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह शुक्र की तुला राशि वायु तत्व राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस गोचरीय परिवर्तन का, इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आए हैं। यानी बुध ग्रह जो कि शुक्र की राशि के अंदर परिवर्तन करके आएंगे, यानी बुध के स्वयं के अपने कारकत्व होते हैं और वह शुक्र की राशि के अंदर आकर शुक्र के कारकत्वों को भी ग्रहण करेंगे। ये दोनों ग्रह आपस में अपने मित्र कहलाते हैं। बुध जो कि व्यापार, वाणिज्य, लेखा जोखा, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, वाणिज्य, व्यापार में कैसा काम कर रहे हैं, बुद्धि कैसी आपकी चल रही है, यानी बुध को बुद्धि से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित प्रबल रूप से जोड़ा जाता है। जब ये शुक्राचार्य की तुला राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो शुक्राचार्य दैत्यों के आचार्य कहलाते हैं। बुध को ये अपना परम मित्र मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुक्राचार्य ने ही बुध को पाल पोस कर बड़ा किया है, यानी ये इनके बेटे जैसा है और इनको राजकुमार की उपाधि भी दी गई है। अब शुक्र की राशि में बुध जब पहुंचेगा तो यह अपने आप को बहुत खुश महसूस करेगा। यदि आपको बुध की महादशा चल रही है या शुक्र से संबंधित महादशा, अंतर या कैसी भी दशा चल रही है तो ये गोचर आपको अवश्य प्रभावित करने वाला है। साथ ही साथ जब बुध शुक्र की राशि में जाकर शुक्र के कारकत्वों को ग्रहण करने का प्रयास करेगा, इसका मतलब यह इंटेलिजेंसी में बढ़ोतरी का एक योग है। बुध शुक्र के मिलन को शास्त्र में सरस्वती योग के नाम से भी जाना जाता है कि यह वह योग होता है जो इंटेलिजेंसी के कारक, आपकी बुद्धिमत्ता के कारण, आपके सही निर्णयों के कारण आपको जीवन में सफलता देता है। तुला राशि के अंदर क्रमशः चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र देखे जाते हैं। यानी चित्रा मंगल का नक्षत्र है, स्वाति राहु का नक्षत्र है और विशाखा बृहस्पति का नक्षत्र है। यदि आपका जन्म इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ है तो यह वीडियो या यह गोचर कह सकते हैं आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। तुला राशि काल पुरुष की सप्तम भाव की राशि है। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन देखते हैं तो सप्तम भाव से हम आपकी पद प्राप्ति, आपकी पब्लिक इमेज, क्योंकि ये सप्तम दशम से दशम है तो व्यापारिक स्थितियों का भी इससे एक निर्णय लिया जा सकता है। इस महीने सूर्य और मंगल की युति पहले से ही तुला राशि के अंदर चल रही होगी और बुध उसको ज्वाइन करेंगे, जहां सूर्य 16 नवंबर तक इसी राशि में रहने वाले हैं और मंगल राशि में इसी में अंत तक इसी महीने रहने वाले हैं। तो बुध यहाँ तुला राशि के अंदर साथ में सूर्य और मंगल भी होंगे तो किस प्रकार सा प्रभाव होने वाला है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि बुध यहाँ शुक्र की राशि के अंदर आए हैं और शुक्र उस दौरान धनु राशि यानी बृहस्पति की राशि के अंदर होंगे, यानी राशि के मालिक भी एक विवेकशील प्लैनेट बृहस्पति की राशि में ट्रांजिट कर रहे होंगे। तो अब इन सब का प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ने वाला है, उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको फलित देने जा रहे हैं कि 12 राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहली राशि ब्रह्मांड में चलती हुई मेष राशि। मेष राशि मंगल के कारकत्वों को रखने वाली, चर स्वभाव, अग्नि तत्वता रखने वाली जोशीली राशि होती है। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है और मंगल बुध आपस में मित्र नहीं है, शत्रुता रखते हैं, क्योंकि मंगल राजकुमार हैं, सेनापति हैं। मंगल बहुत तेज गति से निर्णय लेने वाले हैं, तो वहाँ बुध भी राजकुमार की संज्ञा में ही हैं। लेकिन बुध जरा जल्दी से निर्णय लेने वाले ग्रहों में भी देखा जाता है। थोड़ी जल्दी उत्सुकता ऐसे लोगों के अंदर देखी जाती है। क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जवान हैं, इसलिए आपको इस दौरान एक बात अवश्य ध्यान रखनी होगी कि आपको जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। आपकी राशि से सप्तम में सूर्य और मंगल की युति अंगारक योग बनाकर चल रही है। इसको कहते हैं डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ। जब नीच का सूर्य राशि के स्वामी मंगल के साथ हो तो अहंकारवश, क्रोधवश आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहीं बुध भी इसको ज्वाइन करेंगे। बुध आपकी राशि से तृतीयेश और षष्ठेश होकर सप्तम में आएंगे। यह इस बात को और बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं
क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति बिजनेस व्यवसाय के लिए भी जाना जाता है, दशम से दशम भी है, इसलिए साझेदारों के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार रखें। जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको अपने आप ऊपर संयम रखकर चलना होगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, क्रोध, गलत निर्णय, गलत डिसीजंस आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि बुध षष्ठेश होने का भी रोल अदा करेंगे। जब छठे का मालिक सप्तम भाव में चले तो यह डिस्प्यूट्स देता है, साझेदार के साथ भी। आपकी गलतियों के कारण सामाजिक हानि भी दे सकता है। आपके क्रोध के कारण आपके वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ को भी खराब कर सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ नीच के हैं और बुध षष्ठेश हैं, तो ये प्रेम प्रसंगों के लिए भी सही समय नहीं होगा। साथ ही साथ यह समय शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी एक नुकसान देने वाला योग हो रहा है। ये सभी तीनों ग्रह मिलकर आपकी राशि को वापस दृष्टि देंगे, जो फिर से इस प्रकार के इंडिकेशंस को दर्शाते हैं कि आप अपने ऊपर संयम रखें, नहीं तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। आइए वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि शुक्र प्रधान सौम्य राशि, स्थिर स्वभाव वाली राशि कहलाती है। ऐसे लोग चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, लंबे समय तक टिककर काम करने की इच्छाएं, हैबिट्स ऐसे लोगों के अंदर होती हैं। अब शुक्र आपकी राशि के मालिक हैं, जो उस दौरान धनु राशि में ट्रांजिट कर रहे होंगे, राशि से अष्टम में। आपकी राशि में केतु का ट्रांजिट है। अब आपकी राशि से छठे घर में सूर्य मंगल की युति चल रही है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका सप्तमेश मंगल भी होगा, वहाँ चतुर्थेश सूर्य भी होगा। इसका मतलब है पारिवारिक कलह की उम्मीद हम नवंबर के महीने में कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशंस परिवार की सुख शांति के अंदर अभाव डाल सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को ब्रेक भी कर सकता है। अगर आपको दशा भी खराब चल रही हुई तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आपकी राशि पे राहु केतु का प्रभाव है। राहु शुक्र की राशि में और आपकी राशि का मालिक चल रहा है राशि से अष्टम में। अब इसको बुध भी ज्वाइन करेंगे। बुध आपकी राशि से द्वितीयेश और पंचमेश हैं। दूसरा घर धन के लिए माना जाता है, वाणी के लिए माना जाता है। पैसे को सोच समझकर खर्च करें। जिम्मेदारी पूरा करने के लिए किसी प्रकार का कोई लोन या कोई कर्ज या किसी से उधार में पैसा लेने की संभावना बनती है। वहीं रोग, बीमारी, झगड़े झंझट के ऊपर पैसा खर्च ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। बुध पंचमेश होकर छठे में है, शिक्षा को स्पॉइल कर सकता है, शिक्षा के अंदर रुकावट डाल सकता है। मैरिड लाइफ के साथ साथ लव रिलेशनशिप्स के लिए भी यह गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुध तो तुला राशि में बेहतर हैं, लेकिन वह शुक्र की राशि में है और शुक्र भी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब प्लैनेट जिसकी राशि में चल रहा है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और जब वह राशि से अष्टम में चले, इसका मतलब अगर आप वहाँ से निकलने का प्रयास भी करेंगे तो भी आप काफ़ी मुश्किलों में फंसे रहेंगे। ऐसे समय में आप माता रानी की पूजा अवश्य करें। देवी कवच का पाठ करेंगे तो आप परेशानियों से मुक्त रहेंगे। थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है, बुध का ट्रांजिट लगभग 22 से 23 दिन इस राशि में रहने वाला है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि, जो एक वायु तत्व राशि है। विचारों के अंदर आवागमन देने वाली, दूरगामी सोच रखने वाली, लंबी योजनाएं बनाने वाली राशि मिथुन राशि कहलाती है। मिथुन राशि के लॉर्ड राशि से पंचम में आना अपने आप में बेहतर है। बुद्धिमानी के द्वारा आगे बढ़ना, अपनी बुद्धि के बल पर मान सम्मान प्राप्त करना, अच्छे स्वास्थ्य के भी इंडिकेशन ये कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन साथ में सूर्य मंगल की स्थिति, इसको कहते हैं व्यक्ति ठीक प्रकार से बुद्धि रखने वाला है। व्यक्ति सब चीज़ सोच समझ के करता है, लेकिन इस बार वह जोश में होश खो गया। इस बार उसने गलत वाणी, गलत भाषा का प्रयोग किया। इस बार वह उत्तेजित हो गया। इस बार उसने जोश में आकर गलत निर्णय लिया, क्योंकि आपकी राशि के परम शत्रु मंगल छठे घर के मालिक होकर पंचम भाव में चल रहे हैं। संतान के साथ मतभेद दे सकता है यह योग, संतान को कष्ट दे सकता है, संतान पीड़ा दे सकता है, गर्भ से संबंधित समस्या भी दे सकता है। क्योंकि बुध चतुर्थेश भी होके हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति संभालने का प्रयास यहाँ बुध करेगा, क्योंकि बुध, सूर्य और मंगल ये दोनों के दोनों तीनों ग्रह बैठकर एकादश भाव को दृष्टि तो देते हैं। इसका मतलब है लाभ के अवसर तो आपके लिए बनाएगा ये प्लैनेट,
किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम देगा। लेकिन बुद्धि स्थान क्योंकि दशम से अष्टम भाव भी कहलाता है, यह आपके व्यवसाय में आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके निर्णयों के द्वारा पतन दे सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं कर्क राशि के लिए यह स्थिति कैसी रहने वाली है। राशि से चौथे घर में सूर्य मंगल का योग, जहां सूर्य द्वितीयेश हैं तो मंगल योग कारक हैं। सूर्य भले ही नीच के होंगे, स्वभाव में अशुभ है, मंगल भी थोड़ा सा क्या हो सकता है, परिवार के अंदर कुछ कलह हो सकता है, अशांति का माहौल बन सकता है। अब इसको बुध भी ज्वाइन कर रहे हैं। बुध कौन है, राशि से द्वादश और तृतीयेश हैं, राशि से चौथे घर के अंदर चल रहे होंगे। सूर्य मंगल की युति कोई खराब युति नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ धनेश है तो मंगल यहाँ योग कारक हैं, और दोनों सूर्य मंगल आपकी राशि के मित्र कहलाते हैं। लेकिन आपकी राशि एक चंचल राशि है, चर राशि है, गहराई रखने वाली राशि है, सोच विचार करने वाली राशि है। अब राशि से चौथे घर में बुध जैसा ग्रह पहुँच रहा है, जो कि एक्सपेंडिचर का भाव का मालिक है, यात्राओं का, यानी कि इस दौरान यात्राएं हो सकती हैं, एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, यात्राओं पर खर्चा हो सकता है। अचानक से आपको कोई यात्रा करने का मौका भी इस दौरान मिल सकता है, या कह सकते हैं छोटी छोटी यात्राएं इस महीने आपके लिए किसी न किसी प्रकार से लगी ही रहेंगी, क्योंकि बुध राशि से चौथे घर में है। यह स्थान तो खराब नहीं है, इसलिए कोई समस्या का विषय तो इसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, खर्च के कारण आई हुई तंगी इस महीने परेशान करेगी। इस महीने आय से अधिक खर्च आपको परेशान करेंगे। आइए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए स्थिति कैसी है। राशि से तीसरे घर में आए हैं बुध। बुध बुद्धिमत्ता का कारक है, बुध लॉजिक का कारक है। बुध जीवन में निर्णय लेना, आपकी डिसीजन पावर को दर्शाने वाला ग्रह कहलाता है। यह आपकी राशि से धन देने वाला ग्रह है। वह धन कहाँ मिल रहा है, तीसरे घर में, यानी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको धन मिलेगा। यह कॉम्बिनेशन आपकी योग्यता के अनुसार आपको धन देगा। इस दौरान आप छोटी बड़ी यात्राएं करके भी धन कमाएंगे, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के मालिक हैं, वह बुध के साथ हैं। मंगल आपके लिए योग कारक हैं, वह बुध के साथ हैं। इसलिए आपकी राशि से तीसरे घर में धन योग बन रहा है, जो कि सूर्य मंगल और बुध की युति से बन रहा है। इंटेलिजेंसी के कारण, योजनाओं के कारण, अपने संबंधों के कारण, इसको कहते हैं कि मेरे किसी से अच्छे संबंध थे, मैंने उनके जरिए अपना काम करवाया और मुझको लाभ मिला। इसको कहते हैं थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस के अनुसार देखें तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आइए बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के मालिक स्वयं बुध हैं, जो राशि से दशम के मालिक भी हैं, यानी कर्म स्थान और स्वास्थ्य मान सम्मान सब बुध के हाथ। यह ग्रह अपने से दूसरे घर में गया, यानी यह आपके कुटुंब को बिखरने नहीं देगा। ये प्लेनेट आपके परिवार के झगड़े झंझटों को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। धन को तो आप नहीं रोक पाएंगे। राशि से दूसरे घर में सूर्य मंगल की युति, नीच का सूर्य 17 नवंबर तक इसी राशि में रहने वाला है। मंगल पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे। सूर्य और मंगल की बुध से कोई खासा दोस्ती नहीं है, मंगल तो शत्रु ग्रह में गिने जाते हैं। अब नीच का सूर्य द्वादशेश होके वहाँ है, मंगल अष्टमेश होके है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन धन के लिए ठीक नहीं। मुख से संबंधित रोगों के लिए भी देखा जाता है, धन हानि या धन का अधिक खर्च होना, वे ऑफ टॉकिंग खराब होना, परिवार के लोगों से संबंध खराब होना भी इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। अब बुध इसको सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बुध दशम के मालिक हैं। वाणी के बल पर पैसा कमाने का योग, बोलचाल के माध्यम से पैसा कमाने का योग बुध यहाँ दर्शा रहे हैं। लेकिन स्थिति वही है, एक तरफ बुध अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, वहीं सूर्य और मंगल आपका खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा चिंता का विषय अवश्य आपको इस दौरान रहेगा। जब तक सूर्य और मंगल यहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक आपके लिए तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तुला राशि वालों के लिए स्थिति कैसी है? देखिए, राशि में नीच का सूर्य एकादशेश होके है, तो वहीं मंगल धनेश सप्तमेश होकर बैठा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन कोई ख़राब नहीं होता, ये मान सम्मान दिलाने वाला कॉम्बिनेशन मैं इसको कहता हूँ। नीच का सूर्य व्यक्ति की इच्छाओं में कुछ दमन करता है। जो व्यक्ति ज़्यादा इच्छाओं को बढ़ाते हैं, मैं जीवन में ये कर लूँगा, मुझे ये करना है, तो सूर्य क्या होगा, नीच का है, वो व्यक्ति से कहता है थोड़ा सा कूल रहो, आराम से चलो, जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि 16 नवंबर के बाद जब बृहस्पति सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके पहुँचेंगे वृश्चिक राशि के अंदर, तब सूर्य यहाँ धनयोग बनाने वाले ग्रह हो जाएंगे।
तब मंगल और बुध की युति रहेगी। बुध आपके भाग्येश होकर आपकी राशि में आए हैं, वो भी तुला राशि के अंदर। इसका मतलब है बुद्धिमता ज्ञान के बल पर आप अपने भाग्य को उदय करेंगे। मंगल साथ में धन योग बनाएंगे बुध के, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपकी चतुराई, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी सही जांच परख के कारण आपको धन देगा। लेकिन उसके लिए सूर्य को यहाँ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे ये आपकी इच्छाओं को बढ़ने नहीं देंगे। और आप, क्योंकि आपकी राशि तुला है और तुला राशि एक वायु तत्व राशि है, मन के अंदर उमंगें तो बहुत होंगी कि ये करना है, वो करना है, ये बड़ा कर दूं, वो बड़ा कर दूं, लेकिन उतना बड़ा हो नहीं पाएगा। कब होगा ज़्यादा बेहतर? जब 16 नवंबर आ जाएगी, जब सूर्य देव यहाँ से निकल जाएंगे तो बुध भी अपने अच्छे परिणाम देने शुरू कर देंगे। वृश्चिक राशि से द्वादश में त्रिग्रही योग सूर्य मंगल बुध का बन रहा है। आपकी राशि का मालिक द्वादश में, साथ ही साथ आपके कर्म का मालिक द्वादश में, यानी कहीं ना कहीं दूर के लोगों से जुड़कर कोई काम होने की संभावना ये कॉम्बिनेशन देता है। अब बुध जो है यहाँ एकादशेश भी हैं, यानी लाभ भी बाहर, बॉडी भी बाहर, मन भी बाहर और कर्म भी बाहर पहुँच गया। यानी सूर्य मंगल बुध अवश्य ही इस दौरान बाहर के लोग आपसे संपर्क साधेंगे या आप बाहर के लोगों से संपर्क साधने चले जाएंगे, चाहे टूर ट्रैवलिंग के माध्यम से, चाहे किसी यात्रा के माध्यम से, चाहे टेलीफोनिक, चाहे इंटरनेट के माध्यम से। यही वो कॉम्बिनेशन होगा जो आपको लाभ देगा, क्योंकि बुध यहाँ विपरीत राजयोग में होंगे। बुध यहाँ छठे अष्टम के मालिक होकर द्वादश में ट्रांजिट करेंगे, साथ में होगा राशि का मालिक मंगल और सूर्य। यानी ये कॉम्बिनेशन आपको अचानक से कोई बड़ा काम भी दिला सकता है, कोई बड़ा फ़ायदा भी करा सकता है, लेकिन अपनी एनर्जी सही जगह पर वेस्ट करनी है, इसका ध्यान रखें। राशि का मालिक जब अपने से द्वादश में चल रहा हो तो व्यक्ति को अपनी एनर्जी पर कंट्रोल रखना चाहिए। बेवजह मेहनत नहीं करनी है, सोच विचार करके कदम उठाने हैं। बुध भी आपको यहाँ सहयोग ही देंगे। धनु राशि। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। अब आप ये देखिएगा, ये जो गोचर है ये तुला राशि में हुआ है। तुला के मालिक शुक्र जो कि बृहस्पति की राशि में आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं। यानी सबसे पहली बात कि बुध सूर्य मंगल ये तीनों प्लैनेट जिस भाव के अंदर हैं उस भाव से धन योग बनता है, क्योंकि शुक्र जिस भाव राशि के अंदर ये प्लैनेट बैठे हैं वह राशि में भ्रमण कर रहा है। सौम्य ग्रह है, इसका मतलब सूर्य मंगल बुध यहाँ धन योग देंगे। सूर्य मंगल बुध आपको यहाँ अच्छे कॉम्बिनेशन से फ़ायदा देंगे। बुध सप्तमेश होके वहाँ हैं, इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, पत्नी की तरफ से फ़ायदा दिला रहे हैं, पत्नी से सहयोग दिला रहे हैं। वहीं बुध दशमेश भी हैं, कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना, क्योंकि दशम भाव कार्य क्षेत्र और 11वां घर कार्य क्षेत्र का धन, कार्य क्षेत्र से आने वाला पैसा। इसलिए बुध यहाँ सोर्स ऑफ इनकम देंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी करेंगे और लाभ भी देंगे। साथ में सूर्य भी हैं, भले ही वो प्लेनेट नीच के हैं लेकिन वह शुक्र की राशि में नीच हैं और शुक्र राशि विशेष में चलकर नीच भंग राजयोग बनाकर आपको लाभ देंगे। यानी धनु राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन बेहतर है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी धन स्थान से इन सबके ऊपर पड़ रही है। मकर राशि शनिदेव की राशि, जहाँ पर शनिदेव मार्गी अवस्था में है, बृहस्पति के साथ हैं, बृहस्पति भी मार्गी हैं। राशि से दशम में 3 प्लैनेट सूर्य मंगल बुध, यानी 10th हाउस एक्टिवेट। शनि के उस पर दृष्टि भी है, यानी 10th हाउस एक्टिवेट हुआ। उसके अंदर एक प्लैनेट आया बुध, जो कि आपकी राशि से भाग्येश है। भाग्येश का कर्म में जाना, भाग्य और कर्म का जुड़ना। आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा, आपका कर्म क्षेत्र आपका साथ देगा और आपको उससे मिलेगा फ़ायदा। तो ये सूर्य मंगल बुध के साथ जो ये युति है अच्छी है, क्योंकि बुध षष्ठेश भी हैं। छठा घर कार्य क्षेत्र में संघर्ष देता है और ये तो एक अच्छी बात है। जब तक कार्य क्षेत्र में संघर्ष नहीं होगा तब तक आपको उसके फल चखने का मज़ा भी नहीं आएगा। सूर्य उसके साथ हैं, अष्टमेश है। अब आप देखिएगा, छठे और आठवें दोनों के मालिक 10th हाउस में चल रहे होंगे। इसको कहते हैं प्रोफेशनली अड़चन तो आएगी। 16 नवंबर के बाद ये अड़चन दूर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ये मंगल के साथ हो गए। मंगल और बुध कौन है? मंगल है लाभ भाव का मालिक, बुध है नवम का मालिक। नवम और एकादश दोनों मिलके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो कार्य क्षेत्र में बनेगा, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। तो मकर वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही है।
कुंभ राशि, कुंभ राशि शनि देव की वायु तत्व राशि है, विचारों के अंदर आवागमन देने वाली राशि होती है। भले ही ये स्थिर राशि है, लेकिन ऐसे लोग दूरगामी सोच रखकर आगे तक बढ़ने की स्थिति को रखते हैं। अब आपकी राशि से भाग्य स्थान में पहुँचे हैं पंचमेश बुध। पंचम का नवम में जाना धन योग है, संतान से सहयोग, संतान से धन दिलाने का योग है। शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना, शिक्षा में सफलता, हायर एजुकेशन से संबंधित कार्यों में सफलता, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, फ़ायदा लेना है, एजुकेशन से संबंधित कुछ भी है बढ़िया है, संतान से संबंधित है वो भी अच्छा है, संतान से सुख सहयोग के लिए भी यह अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सब योग कारक शुक्र की राशि में है और शुक्र राशि से एकादश में चल रहे हैं। यानी भाग्य स्थान में 3 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, यह सब क्या कर रहे हैं, 9th हाउस में बैठ के धन योग बना रहे हैं। उस धन योग का फल देने वाला प्लैनेट कौन है, शुक्र है, क्योंकि वह शुक्र की राशि में, और शुक्र राशि से 11th बृहस्पति की राशि में है। इसका मतलब यह समय अचानक से एक अच्छी उपलब्धि देने वाला होगा, यह समय अचानक से भाग्य में उछाल देने वाला होगा, यह समय कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाएगा। तो यह बुध का परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर है, क्योंकि इस दौरान सूर्य, मंगल चित्रा यानी मंगल, स्वाति यानी राहु, विशाखा यानी बृहस्पति, बुध राहु बृहस्पति के नक्षत्रों में भी बुध का भ्रमण होने वाला है। तो मंगल राहु बृहस्पति के नक्षत्र और उसमें बुध का भ्रमण, जहां राहु के नक्षत्र भी बुध के लिए अच्छे माने जाते हैं, तुला राशि आपके लिए बेहतर है ही है, और बाद में बृहस्पति की राशि के अंदर, नक्षत्र के अंदर भी बुद्धिमान ग्रह का गोचर होगा बुध का, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। मीन राशि चिंता झलका रही है, आपकी राशि से अष्टम में चलेंगे प्लैनेट। अब देखिए कौन कौन प्लैनेट हैं। पहला सूर्य षष्ठेश है, वहीं साथ में अगर हम देखें तो मंगल भी है जो भाग्येश है। अब भाग्य का मालिक, धन का मालिक, छठे घर का मालिक सब 8th हाउस में चल रहे हैं। इसका मतलब है धन कमाने के लिए संघर्ष तो रह रहा है, साफ तौर पे दिखाई देता है। सूर्य सबसे पहले यहाँ से राशि परिवर्तन करके 16 नवंबर के बाद चले जाएंगे, इसका मतलब है कुछ आराम आएगा। अब बुध को देखिएगा, चौथे और सप्तम का मालिक अष्टम में चल रहा है। क्या है, 4th हाउस। घर से संबंधित कुछ चिंताएं रहेंगी, चाहे वो घर के कार्य को पूरे करने की हो, चाहे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की हो, परिवार का दायित्व निभाने की हो, परिवार के लिए कुछ लाने की हो, कुछ भी है वो चिंता तो यहाँ झलकती है। 4th हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी जाना जाता है। अब ऐसे समय में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है तो वो समय उसके लिए अनुकूल है, सेल कर सकता है। प्रॉपर्टी का मालिक जब 8th हाउस में हो तो परिवार की चिंता के साथ साथ कभी कभी अचानक ऐसे योग भी बन जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, जहां उसको अपनी कोई संपत्ति बेचने की ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई ये खर्च पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए तो मुझे अपना कोई ना कोई प्लॉट या संपत्ति बेचनी पड़ेगी, तभी उसका कुछ होगा। यहाँ चल और अचल दोनों संपत्ति की बात मैं कर रहा हूँ। कभी कभी कुछ लोग गोल्ड बेच देते हैं, कोई चीज़ रखी थी उसको बेच दिया कि भैया अब तो निकालना ही पड़ेगा और कोई साधन नहीं बचा। वहीं सप्तमेश भी हैं। सप्तमेश बुध का सूर्य मंगल के साथ होना हस्बैंड वाइफ के बीच में पैसे को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर ठनाठनी दिखा देता है, यानी दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, पैसा। उसका रीज़न होता है पारिवारिक जिम्मेवारी। आपके पास पैसे की थोड़ी बहुत शॉर्टेज हुई, आपका टेम्पर हाई हुआ और आप एक दूसरे से आर्गूमेंट्स करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी चिंता है। 22-23 दिन के लिए बुध यहाँ रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, स्थितियाँ पहले जैसी ही सामान्य हो जाएंगी। तो ये था बुध के परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।